हॉस्टल की उस बिल्डिंग में रोशनी अक्सर रात 3 बजे तक जलती थी। हर मंजिल पर कोई न कोई परीक्षार्थी किताबों के बोझ से झुका हुआ अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता था, और उन कमरों में सबसे अधिक देर तक जलने वाला कमरा था कमरा नंबर 217। यहीं रहता था ईशान। उम्र 27, रंग सांवला, आंखों में थकावट के साथ एक अजीब सी चिंगारी। उसके कंधों पर न कोई कोट था, न कोई उपाधि, लेकिन उसका सीना विश्वास से भरा था। वो झारखंड के लोहरदगा जैसे छोटे इलाके से निकला था, जहां आज भी बच्चे कक्षा 10 की किताबों को माचिस से कम मानते हैं और बिजली आने का मतलब त्योहार होता है। ईशान के घर में 3 कमरे थे और उनमें भी दीवारों से ज्यादा सपने टंगे रहते थे। उसके पिता खेतीहर मजदूर, माँ गांव की महिलाओं के लिए सिलाई करती थी। वो खुद बचपन से ही पढ़ाई को लगन की तरह जीता आया था। उसने कई बार अपनी भूख को चाय से बहलाया और किताबों को तकिए की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब दिल्ली के इस हॉस्टल में वो पीसीएस की अंतिम कोशिश कर रहा था। 4 साल हो चुके थे। 3 बार मेंस तक गया, लेकिन चौथी बार अब या तो जीत थी या वापसी। उसका रूटीन किसी सैनिक जैसा था। सुबह 5 बजे उठकर पार्क में दौड़ लगाना, फिर नहाकर 6 से 9 तक GS1 का रिवीजन, फिर ग्रुप स्टडी, फिर पुराने PYQS के एनालिसिस, और रात 12 बजे तक करंट अफेयर्स और एथिक्स की प्रैक्टिस। रात को खुद से सवाल करता, तू क्यों कर रहा है ये सब? और जवाब भी खुद ही देता, क्योंकि घर लौटना हार की तरह नहीं, जीत की तरह चाहिए। उसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर हाल ही में आई थी संध्या, 25 साल की, आंखों में गहराई और आवाज में सादगी। बंगाल के एक गांव से आई थी, जहां लड़कियां आज भी स्कूल जाने से पहले चूल्हा जलाना सीखती हैं। उसके पिता किसान थे और भाई रिक्शा चलाता था, लेकिन संध्या ने समाज की हर सीमाओं को तोड़ते हुए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन किया और पीसीएस की तैयारी के लिए दिल्ली आ गई। उसका कमरा ईशान के कमरे के ठीक ऊपर था। पहली बार उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। ईशान ने देखा, सामने वाली टेबल पर एक लड़की पूरी तल्लीनता से रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रही थी। उसकी नोटबुक में छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ बड़े बड़े प्रश्न थे। क्या न्याय वास्तव में निष्पक्ष होता है? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, रॉल्स की ये लाइन बहुत गहरी है, जस्टिस इज फेयरनेस। संध्या ने बिना देखे जवाब दिया, एंड फेयरनेस बिगिंस विद दोज हूव नेवर हैड इट। उस एक वाक्य ने ईशान को झकझोर दिया। ये लड़की पढ़ नहीं रही थी, जी रही थी। उसी दिन से दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। कॉमन टेस्ट डिस्कशन, मेंस की एथिक्स केस स्टडी, इंटरव्यू में प्रैक्टिस, और इन सबसे परे एक अनकहा भाव जो हर मुलाकात में घुलता चला गया। वे दोनों साथ साथ पढ़ने लगे। कभी ई गवर्नेंस पे बहस होती, कभी इंटरनल सिक्योरिटी पर, लेकिन सबसे गहरी चर्चा तब होती जब वे पर्सनल एथिक्स की बात करते। दोनों के शब्दों में मैच्योरिटी थी, पर दिलों में वो मासूम इच्छा, कोई ऐसा हो जो इस संघर्ष में साथ चले। रातें छोटी लगने लगी। कभी कभी तो 2 बजे तक रिवीजन करते करते वे एक दूसरे की आंखों में खो जाते। उनके बीच कोई इश्क का इजहार नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच जो था वो सिलेबस से बाहर था, लेकिन जिंदगी के बहुत अंदर था। एक दिन परीक्षा से 3 दिन पहले सेंटर लिस्ट आई। पता चला दोनों का सेंटर लखनऊ में है। वे साथ ट्रेन से निकले। बारिश थी, स्टेशन पर भीड़ और थकावट की चादर। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हर होटल फुल। ईशान ने 5 से ज्यादा जगह ट्राई की। आखिरकार एक पुराने लॉज में एक छोटा सा कमरा मिला, एक डबल बेड, गीली दीवारें और खिड़की से टपकता पानी। कमरे में सन्नाटा था, बाहर बारिश की आवाज और अंदर दिलों की धड़कन। ईशान ने कहा, मैं नीचे रिसेप्शन में सो जाता हूँ, तुम यहीं आराम करो। संध्या ने धीमे से कहा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम बस उस रात को साथ बिता रहे हैं जो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा से पहले की सबसे सच्ची रात है। रात 10 बजे तक रिवीजन पूरा किया। उन्होंने पुराने प्रश्नों पर चर्चा की। संध्या की आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर दृढ़ता। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि पढ़ते पढ़ते खुद से दूर हो गए हो? ईशान कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, लेकिन आज लगता है कोई है जो मुझे फिर से जोड़ रहा है। वो पास आई। उसने उसकी उंगलियां पकड़ी। मैं चाहती हूँ आज रात सिर्फ किताबें नहीं, खुद को भी पढ़ा जाए। उसके स्पर्श में कांपन थी, लेकिन इरादों में आग। ईशान ने उसकी हथेली को चूमा, फिर धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू ढलका। उसके शरीर पर मेहनत की छाप थी, गले में पसीने की बूंदें, सीने पर थकान और कमर पर सर्द हवा के निशान। ईशान ने उसके गले को चूमा, फिर सीने तक, और उभारों पर होठों की तपिश से जीवन भर की थकावट को पिघलाया। संध्या सिसकती रही, और गहराई से। जब ईशान ने खुद को उसके भीतर समाया, हर धक्का जैसे 4 सालों की थकान को बाहर निकाल रहा था। संध्या की मुंह से सिसकियों के साथ निकला, मैं टूटना नहीं, भरना चाहती हूँ। मुझ में अपने संघर्ष की आग डाल दो। हर रगड़ में प्रेम की परीक्षा थी, हर सिसकारी में आत्मविश्वास। संध्या कांपती रही। ईशान खुद को और गहराई तक ले जाता रहा।
अंततः एक आखिरी जोर का ताकत, फिर एक तेज कंपन के साथ दोनों शिथिल पड़ गए और उनके बीच एक रिश्ता जन्मा जो न वासना था न मोह। वो एक साझा उद्देश्य का, एक साझा आत्मबल का रिश्ता था। अगली सुबह परीक्षा का दिन। सुबह दोनों शांत मन से परीक्षा केंद्र पहुंचे। ईशान ने कहा, तैयार हो? संध्या ने आंखों में देखा, तैयार नहीं, तैयार की हुई हूं। परीक्षा खत्म हुई। जब बाहर आए तो मुस्कुराहट में आत्मविश्वास और चेहरों पर चमक थी। किसी ने पूछा, इतने तनाव में भी शांत कैसे रहे? संध्या ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास कोई था जिसने मुझे मेरे डर से बाहर निकाला। कहा जाता है, जब संघर्ष के साथ प्यार हो और प्यार में विश्वास, तो परिणाम से पहले ही जीत तय हो जाती है। महीनों बाद जब रिजल्ट आया, ईशान रैंक 31, संध्या माइनस रैंक 18। अब वे सिर्फ अधिकारी नहीं थे, वे मिसाल थे कि कैसे प्रेम, संघर्ष और आत्मबल साथ चल सकते हैं। उनकी कहानी हॉस्टल की दीवारों से निकलकर हजारों दिलों में बस गई थी, एक ऐसी आग बनकर जो अब बुझने वाली नहीं थी। ऐसे ही रोमांटिक, इमोशनल, लव स्टोरी और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें।